नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज मैंने सोचा कि एडवांस आप पढ़ ही रहे हो तो एक वीडियो बना लेते हैं टिग्नो प्रॉफिट एंड लॉस पे। आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो हम कैसे 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, है ना। आर्टिकल्स के जितने भी क्वेश्चंस हम 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा होगा तो और जल्दी कर पाएंगे, बड़े से बड़ा होगा उसको भी 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे, है ना। तो इन वीडियो को भाई आपको बढ़िया से वायरल करना है, बढ़िया से शेयर करना है और प्रॉपर क्लासें अब चलेंगी। जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, बट अब सारी क्लासें एकदम आपकी प्रॉपर वे में चलेंगी। जो भी टाइम डिसाइड होगा, जिस टाइम पे बोला जाएगा उसी टाइम पे आपको क्लास मिलेगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल, है ना, हेडिंग आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल। अब इससे पहला सवाल आ गया, देखो बहुत ही आसान सवाल ले लिया है ना। तो पहला सवाल है हमारा, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम सीपी को एसपी मान लेते हैं और एसपी को सीपी से। 9 वस्तुओं के साथ सीपी लगा तो ये एसपी हो जाएगा, 12 के साथ एसपी लगा तो सीपी हो जाएगा। आप ये कर सकते हो, 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है मेरे भाई वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो सीपी है उसे हम एसपी मान लेते हैं, जो एसपी है उसे सीपी मान लेते हैं। बट आप सीधे लिख दो, आपसे कहा गया 9 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य मेरे भाई जो है वो बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। आपने सीधे सीधे बराबर कर दिया। ये 3 3 जा 9 मेरे भाई, 3 चौक 12। रेशियो बनाओ, चाहे इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये 4 आएगा और ये 3 इधर आएगा। अब आप बताओ, 4 का आपने परचेज किया, 3 का आपने सेल किया, 4 से 3 पे आ गए तो मेरे भाई लॉस 1 का हुआ किस पे, 4 पे। और 1/4 को मेरे भाई आप डायरेक्टली लिखो 25%। और 25% का मतलब क्या होगा बोलो, 25% लॉस। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, बी आएगा। 9 वस्तुओं का मतलब उड़ा, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। 3 3 या 9, 3 चौक 12, 4 इधर 3 इधर। 4 का हम लोगों ने खरीदा है, 3 का हम लोगों ने बेचा है। लॉस जो हमें उठाना पड़ा वो 1 का हुआ किस पे मेरे भाई, 4 पे। तो 1/4 परसेंट बताने के लिए गुणे में 100 लिखते हैं। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली लिखो 25% का लॉस हुआ। तो एक क्वेश्चन ये पेपर में आता ही आता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के भी वीडियो बना बना के अपलोड करेंगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगले सवाल आगे, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप बताओ, 40 वस्तुओं का मतलब गुणा 40 वस्तुओं का मेरे भाई जो क्रय मूल्य है वो 30 वस्तुओं के का मतलब गुणा विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। ये इसके इक्वल हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 3 आएगा यहाँ, 4 आएगा यहाँ। अब आप मेरे भाई बताओ, 3 का खरीदा है हम लोगों ने, 4 का बेचा है, 3 से 4 पे आगे लॉस 1 का हुआ किस पे, 3 पे। 1/3 का मतलब मेरे भाई आप सभी को पता है ये 33 से 1/3% आएगा। और 33 से 1/3 का मेरे भाई आपको क्या हुआ है बोलो, लॉस हुआ है। क्लियर है बात, बिल्कुल ही आसान सवाल है। जैसे अगला सवाल हम लोगों ने ले लिया, 18 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये आपको कमेंट में टाइप करके आंसर देना है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल आ गया, अब टाइप नंबर सेकंड आ गया। आर्टिकल का फर्स्ट टाइप पढ़ा, अब आप सेकंड पे आ गए हो। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपसे कहा गया 66 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका मेरे भाई हानि परसेंट क्या है। इसको हम 2 मेथड से सवाल को लगा सकते हैं, है ना। मैं दोनों आपको बताता हूं, बट जो सबसे आसान है हम उसी को लेके चलेंगे, उसी से लगाएंगे। आपसे कहा गया 66 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। मतलब इससे जो लॉस मेरे भाई हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, एसपी के बराबर हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा भाई, लॉस बराबर जो हम पढ़ते हैं वो मेरे भाई सीपी बराबर एसपी के पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं सीपी बराबर जो होगा, ऐसे केसेज में हम सीपी बराबर एसपी प्लस एल लिख लें
और चाहे इससे एल बराबर सी पी माइनस आप एस पी रखो, मर्जी जो है वो आपकी यहाँ पे है। क्लियर है बात। अब जैसे इन्होंने 66 मीटर कपड़ा बेचा है, अच्छा आप बताओ अगर इन्होंने 66 मीटर बेचा है तो एस पी लगा दो। मान लो अगर 66 मीटर सेल किया है, अच्छा अगर हम 66 मीटर बेचेंगे या हम कोई भी आर्टिकल सेल करेंगे, इसका मतलब उससे पहले हमने परचेज किया होगा। अगर हमने 66 मीटर बेचा है तो मेरे भाई हमने खरीदा भी कितना होगा, 66 होगा। अच्छा खरीदने बेचने के बाद में जो नंबर आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का आता है। लॉस आपको हुआ है 11 का। अच्छा 11 का लॉस हुआ है, हुआ किसके बराबर है, एसपी के। तो आप सीधे सीधे मेरे भाई एसपी लिख दो। अगर सीपी के होता तो आप क्या लिख देते, बोलो सीपी लिख देते। अब आप जरा बताओ 66 सीपी बराबर जो आएगा 66 प्लस 11 77 किसके आएगा, बोलो एसपी के आएगा। 11 से कट करेंगे, 11 छक्का 66, ये इधर आएगा 77। आप बताओ 7 रुपए का खरीदा है, बेचा हमने मान लो 6 का, 7 से 6 पे आ गए, लॉस मेरे भाई 1 का हुआ 7 पे। 1/7 का मतलब होगा 14 सही 2/7% का मेरे भाई क्या हुआ, बोलो लॉस हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो फर्स्ट आएगा। भाई आपने 66 मीटर कपड़ा खरीदा है, 66 मीटर अगर बेचा है, इसका मतलब खरीदा भी 66 होगा। लॉस मेरे भाई 11 का हुआ तो 11 लिखा, एसपी के बराबर तो एसपी लिखोगे, सीपी के बराबर तो सीपी लिखोगे। 66 प्लस 11 77 आएगा, 11 छक्का 66, 6 इधर गेर से 7 आएगा, 7 का खरीदा 6 का बेचा, लॉस 1 का हुआ 7 पे, 1/7 मतलब 14 से 2/7। अगर इसका हम सेकेंड प्रोसेस लगाएंगे तो मेरे भाई सीधे सीधे आप मान लो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, सीधे सीधे मान लिया कि एसपी जो है वो 1 रुपया है। इन्होंने अगर 66 मीटर बेचा है तो आप बताओ 66 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर, तो सीधे सीधे 66 रुपये आ गया। अच्छा हम लॉस की अगर बात करें तो लॉस हमें 11 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर हुआ, इसका मतलब 11 रुपये आएगा। आप बताओ 66 का बेचा है, 11 का लॉस हुआ, इसका मतलब खरीदा कितने का होगा, तो मेरे भाई खरीदा होगा 77 का। अब लॉस परसेंट बराबर आएगा लॉस अपॉन क्या लिखोगे, सीपी। तो लॉस हुआ है 11 का, हुआ किस पे, 77 पे, और गुणे में कितना आएगा 100। 11/70 का मतलब मेरे भाई 1/7 गुणे 100, तो आंसर आएगा 14 सही 2 बटे क्या आएगा, बोलो 7% लॉस आएगा। तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। बट अब यहाँ पे अगर एसपी की बात हो रही है, एसपी के बराबर लॉस है तो हम एसपी को लेट करते हैं, सीपी के बराबर लॉस होगा तो सीपी को लेट करेंगे, इसलिए ये कम ठीक है। एसपी को हमने 1 रुपये मान लिया, 66 मीटर कपड़ा बेचा, एसपी 66 आ गया, लॉस 11 के बराबर तो 11 ले लिया। अब सीपी निकाल लोगे, 66 बेचा 11 का लॉस तो खरीदा 70 को होगा, लॉस परसेंट 11/77 गुणे में 100 आएगा। क्लियर है बात। तो ये लगा सकते हैं, बट ये आप लगाओ, ये सबसे बेहतरीन तरीका इन क्वेश्चन के लिए है ना। सवाल नंबर अगला आ गया। अगला आ गया कि 33 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब सीपी आ गया मेरे भाई, आपने पढ़ा है सीपी बराबर जो होगा, आप बताओ एसपी प्लस एल क्या आएगा, है ना। आप बताओ अगर 33 मीटर आपने बेचा है या 33 आर्टिकल्स बेचे हैं, 33 आर्टिकल्स बेचा है, इसका मतलब खरीदा भी कितना होगा, 33 ही खरीदा होगा। अच्छा लॉस हुआ है 11 का, आप बताओ सीपी है तो सीपी लिख दो, एसपी है तो एसपी लिख दो। आप बताओ इसके क्या आ गया, बोलो बराबर आ गया। भाई आपने अगर 33 आर्टिकल्स को बेचा है तो लॉस हुआ है 11 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर। अगर हमने 33 आर्टिकल्स को बेचा है तो खरीदा भी मेरे भाई 33 होगा। लॉस 11 का हुआ, सीपी तो सीपी लिखोगे, एसपी तो एसपी। 11 33 से जाएगा मेरे भाई 22 सीपी आएगा और बराबर आएगा, आप बताओ 33 एसपी के। क्लियर है बात। ये आएगा गेर 33, ये 11 दूना 22। अच्छा आप बताओ 3 का खरीदा 2 का बेचा, लॉस 1 का, हुआ किस पे होगा मेरे भाई 3 पे। 1/3 का मतलब 33 सही 1 क्या आएगा 3% लॉस आएगा, है ना। तो आप चाहे इससे लगा लो, चाहे अभी जो पढ़ा था उससे लगा लोगे। सीपी को इस बार 1 रुपये मान लोगे, लॉस हुआ 11 का तो 11 जाएगा। 33 आर्टिकल्स को बेचा है
तो इसका मतलब है खरीदा भी कितने होगा, 33 होगा। तो 11/33 गुणे में 100 1/3, 33 1/3 आएगा। बट आप सिर्फ और सिर्फ यही लगाओ। तो आपको कॉन्सेप्ट को मेरे भाई पकड़ना है बस, है ना। और मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है, बहुत है 10 सेकंड, है ना, ओनली फॉर 10 सेकंड। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जैसे अगला सवाल आ गया कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब आप लिख दोगे मेरे भाई, आपने पढ़ा है कि सीपी बराबर जो होता है वो एसपी प्लस किसके होगा, लॉस के होगा। अगर आपने 25 आर्टिकल्स बेचे हैं, इसका मतलब खरीदा भी कितना होगा, 25 आर्टिकल खरीदा होगा। अगर 25 सेल किया तो 25 खरीदा होगा। लॉस हुआ है 5 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर, तो सीपी लिखोगे। एसपी होगा तो क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। अब आप बताओ कि ये 5 25 से जाएगा तो मेरे भाई 20 सीपी बराबर जो आएगा वो 25 एसपी के आएगा। 5 से कट करोगे, ये 5 25 और ये आएगा 500 को 20। 5 का खरीदा, 4 का बेचा, लॉस हुआ है 1 का। हुआ किस पे, 5 पे। परसेंट का मतलब 1/5 का मतलब आप खुद ही जानते हो मेरे भाई 20%। लॉस तो पढ़ ही रहे हो, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, फर्स्ट आएगा। बोलो कोई डाउट है? बिल्कुल ही आसान सवाल है और बहुत आसानी से आपको लगाने है ना। चलें आगे, सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल जैसे आ गया कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आपसे पूछा गया लाभ या हानि का परसेंटेज बताओ। तो आपको पता है सीपी बराबर मेरे भाई जो आएगा वो आ जाएगा एसपी प्लस, आप बताएं क्या पढ़ा है, लॉस पढ़ा है ना। अच्छा आप बताओ, अगर 20 आर्टिकल्स को आपने बेचा है, 20 आर्टिकल्स को अगर आपने बेचा है, तो इसका मतलब खरीदा भी कितने आर्टिकल होगा, आपने 20 बेचे हैं तो खरीदे भी 20 होंगे। अच्छा लॉस जो उठाना पड़ा है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। आप बताओ 4 आर्टिकल के बराबर लॉस हुआ है, 4 आर्टिकल के एसपी के बराबर। इस बार एसपी है तो एसपी लिखो, सीपी होगा मेरे भाई सीपी लिखोगे। ये 4 आप सॉरी बताओ 20 सीपी बराबर जो आएगा 20 4 किसके, 24 एसपी के आएगा, है ना। 4 से कट करेंगे, ये आएगा मेरे भाई 4 छंग 24 और ये आएगा 4 पंचे 20। 6 का खरीदा है, 5 का बेचा है, लॉस कितने का हुआ, 1 का। हुआ किस पे, 6 पे, और 1/6 का मतलब आप बताओ 16 सही 2/3% का लॉस आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, फर्स्ट आएगा। क्लियर है बात? तो आपकी मर्जी है, जिधर से चाहो उधर से लगा सकते हैं, बट आपके लिए जो सबसे आसान है, सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है, क्योंकि आप भूलोगे नहीं। सवाल नंबर अगला आ गया। अगला आगे 21 वस्तुओं को 732 में खरीदा गया, फिर इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। तो वीडियो को पॉज करिएगा, रोकिएगा, फिर लगाइएगा। और बहुत ही आसान सवाल हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। चलें आगे। अब जैसे आप बताओ 21 आर्टिकल को 729 में इन्होंने खरीदा, मतलब 21 आर्टिकल को परचेज कितने में किया, 21 आर्टिकल को मेरे भाई इन्होंने परचेज किया है, खरीदा है 729 रुपए में। आपने अभी पढ़ा है कि सीपी बराबर जो होता है वो आप बताओ एसपी प्लस क्या होगा, लॉस होगा। अच्छा आप बताओ, अगर मेरे भाई 21 आर्टिकल को आपने खरीदा है, इसका मतलब सेल भी कितने आर्टिकल्स किया होगा, 21 ही किया होगा। अच्छा लॉस हुआ है 6 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर, तो आप एसपी लिख दो। और सीपी के बराबर होता तो क्या लिख देते बोलो, सीपी। तो आप बताओ 21 सीपी बराबर जो आएगा 21 से 27 मेरे भाई एसपी क्या आएगा, ओके। अब आप बताओ 21 आर्टिकल को 729 का खरीदा, तो ये आ जाएगा 729 रुपये बराबर आएगा किसके, 27 एसपी के।
और 27 से कट करोगे तो 27 का स्क्वायर 729। इसका मतलब एक आर्टिकल का जो मेरे भाई एसपी आएगा, विक्रय मूल्य जो आएगा वो क्या आएगा, 27 रुपीज आएगा। भाई आपको पता है 21 वस्तुओं को 729 में खरीदा गया। 21 को अगर हमने 729 में खरीदा मेरे भाई, अगर हमने 21 आर्टिकल खरीदे हैं तो हम बेचेंगे भी 21, और खरीदने बेचने के बाद का जो प्रोसेस आता है वो या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा। तो आप जरा बताओ मुझे, लॉस हुआ है 6 का, एसपी के बराबर हुआ है तो एसपी लिख दो, सीपी के बराबर है तो सीपी लिख दो। तो आप बताओ 21 आर्टिकल को परचेज किया, 729 का बराबर 27 एसपी के, कट किया तो आंसर 27। तो ये उसी का आप देखो तीसरा टाइप आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला सवाल जैसे लेते हैं। अगला आ गया, 15 वस्तुओं को 660 में बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आप बताओ इन्होंने 15 आर्टिकल्स को, 15 वस्तुओं को सेल मेरे भाई किया कितने रुपए में, 660 में। आप बताओ एससीपी बराबर जो पढ़ा है वो हम लोगों ने मेरे भाई क्या पढ़ा है, तो आप बताएंगे एसपी प्लस लॉस पढ़ा है। अच्छा आप बताओ, अगर इन्होंने 15 आर्टिकल्स को बेचा है, बेचने के पहले खरीदा होगा तो 15 आर्टिकल को खरीदा होगा। अच्छा अब इन्हें लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है 3 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर, तो सीपी लिखोगे भाई। लॉस इन्हें 3 आर्टिकल के सीपी के बराबर, तो सीपी एसपी के बराबर है तो एसपी। अब आप बताओ 3 15 से जाएगा तो 12 सीपी बराबर मेरे भाई जो आएगा वो 15 किसके आएगा, एसपी के आएगा। ओके, तो आप जरा मेरे भाई बताओ 15 सीपी बराबर 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 660 है। 12 से काट दो, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। इसका मतलब एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आएगा, एक आर्टिकल का जो क्रय मूल्य आएगा वो 55। इसका मतलब ऑप्शन जो आएगा वो क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है बात, एकदम आसान है। 15 आर्टिकल्स को 660 में बेचने पर आप बताओ लॉस होता है 3 वस्तुओं के विक्रय के बराबर। अगर हम लोगों ने मेरे भाई 15 आर्टिकल्स को बेचा है तो खरीदा भी 15 होगा। अगर हमने 15 आर्टिकल्स को बेचा है इसका मतलब मेरे भाई परचेज भी हमने 15 किया होगा। लॉस हमें 3 का हुआ, सीपी के बराबर तो सीपी लिखोगे। अब आप बताओ 3 15 से जाएगा, 12 सीपी 15 एसपी के, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 660 है। जैसे ही काटेंगे आंसर क्या आएगा बोलो, 55 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है ना। आप बताओ 17 गेंदों को मेरे भाई आपने बेचा है, और 17 गेंदों को बेचा कितने का है, तो 720 का। अब आप जरा मेरे भाई बताओ सीपी बराबर आपने सीखा है एसपी प्लस किसके आएगा, लॉस क्या आएगा। अच्छा आप बताओ अगर 17 बॉल को या 17 आर्टिकल्स को आपने सेल किया है तो आप बताओ खरीदा कितने का होगा, 17 का खरीदा होगा। अच्छा लॉस हुआ है कितने का, आप बताओ 5 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो सीपी लिख दो, और एसपी के बराबर होता तो एसपी लिख देंगे। क्लियर है बात, चलें आगे। अब आप ध्यान दो, अगर 5 17 से जाएगा तो 12 सीपी बराबर मेरे भाई जो आएगा 17 एसपी के आएगा। अच्छा एसपी की वैल्यू गिवन है तो 12 सीपी बराबर 17 एसपी 720 के, 12 से कट करोगे 12×72। एक बॉल का जो क्रय मूल्य आएगा वो 60 रुपीज आएगा। ऑप्शन नंबर 60 आएगा। बोलिए कोई डाउट है? तो बहुत ही आसान सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। देखो अगले सवाल जैसे ले लिया, देखो अगला तो पड़ा हुआ 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर मेरे भाई हानि होती है। तो आप बताएं सीपी बराबर जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एसपी प्लस एल पढ़ा है ना। अगर 144 मुर्गियों को बेचा गया है इसका मतलब मेरे भाई खरीदा भी कितना गया होगा, 144 ही खरीदी गई होंगी। अच्छा लॉस हुआ है किसके बराबर,
लॉस हुआ है 96 मुर्गियों के एसपी के बराबर, तो 96 एसपी लिख दो। अगर सीपी हुआ होता तो हम सीपी लिख देते। अब आप जरा बताओ 144 सीपी बराबर जो आएगा 140 प्लस 96, 6 4 10 9 ताक 13, 240 एसपी के आ जाएगा, है ना। 12 से काटेंगे मेरे भाई, 12 दूना 24, 12 पर 144, 4 3 12 और ये 4 पंचे 20, 5:3 आएगा। 5 का खरीदा, 3 का बेचा मेरे भाई, लॉस 2 का हुआ। 2 का लॉस हुआ किस पे? 5 पे। 1/5 अगर 20% तो 2/5, 20 का डबल मेरे भाई 40 से नहीं पता तो गुणे में क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो आंसर आएगा 40% का लॉस। ये सवाल पेपर में बहुत बार आया है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब जिससे अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल देखो टाइप चेंज हो गया, तो ये अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं ना, छोटे छोटे वीडियो में 20-20 मिनट के, आपका समय भी नहीं जाएगा और आराम से आप देख भी लेंगे, मज़ा भी आपको आएगा, है ना। मिलते हैं आर्टिकल्स के नेक्स्ट वीडियो में। इसके हम 3 क्लास पढ़ेंगे, ओके। 3 टाइप के इसमें हम वेरिएशन पढ़ेंगे। एक ये, अगला ये फिर डिसऑनेस्ट सेलर जो इन्हीं पे बेस्ड होता है ना। वीडियो को बढ़िया से भाई शेयर करना है। मैं थंबनेल ये नहीं लगवाएंगे कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है या मैं ऐसा पहली बार पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये सब मुझे ठीक नहीं लगता है। तो थंबनेल आपकी नॉर्मली होती, ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये मैथ्स के कमज़ोर बच्चों को हॉस्पिटल, पता नहीं लोग क्या क्या करके लगाते हैं। तो वीडियो को बढ़िया से शेयर करना है। डेली क्लासेज मिलेंगी और सैटरडे संडे में प्लान करेंगे कि जो है 2-2 घंटे या 1.5 घंटे की मैराथन क्लास लगाऊं मैं, ठीक है। अब धीरे धीरे प्रयास करूंगा भाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिन जो है आपका क्लास ऑनलाइन का बंद रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।